तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टैरिक एल्का और हेगल को टीओ के साइड लड़ता देख हैरान होता है। अगर तुम दोनों ने मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे ट्राइब को खत्म कर दिया जाएगा। जिस पर एल्का गुस्सा हो जाता है, अबे सुअर के पिल्ले, मैंने तुझे कहा था ना चुप हो जा, वरना हम तेरे को ही खत्म कर देंगे। क्या? अब मैं क्या करूं? ओह ये होल। जैसे ही टैरिक दीवार पर बना होल देखता है तो वो खुश हो जाता है। हे नाइस, आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम ये भूल गए कि ये मेरी टेरिटरी है। हे मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगा। जो कह टैरिक बाहर से अपने तीरंदाज बंदों को आवाज लगाता है, जल्दी इन दोनों को खत्म कर दो। लेकिन हम देखते हैं एल्का ओरो को कुछ नहीं होता। क्या? ये क्या हुआ? आखिर वो नल्ले कहाँ गए? तभी वहाँ जेरस आती है। अबे हरामी, तू जितना चाहे चिल्ला ले, वो तेरी एक ना सुनेंगे, क्योंकि ये टेरिटरी अब मेरी है, समझा? हमारे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एजेंट्स ने तेरे पिल्लों को बंदी बना लिया है। अब तेरी मदद कोई नहीं करने वाला। अरे साला, लगता है आज का दिन ही खराब है। अब ये सिगरेट एसोसिएशन की ऑफिसर यहाँ का कर रही है। ओह सर टैरिक, उम्मीद है कि आपको हमसे मिलकर खुशी होगी। हाँ हाँ जरूर, तो चलिए, अब जब आप इतने ही हमको देखकर खुश है तो हम आपको अपने साथ ही ले चलते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? पर क्यों? हमने किया ही क्या है? सारी करतूत तो इन दोनों की है। इन दोनों वॉल्स ने मिलकर हम जैसे बेचारे बिजनेसमैन पर अटैक किया है। तुम्हें इनको अरेस्ट करना चाहिए, ना कि मुझे। आखिर तुम बिना एविडेंस के एक शरीफ इंसान पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? देन आयोना बी लाइक, अरे वाह, बहुत तेज बन रहे हो। तुम्हें एविडेंस चाहिए? ई लो, ई है एविडेंस। जो कह आयोना उन्हें एक मैजिकल रिंग दिखाती है, जो एक प्रकार का रिकॉर्डर होता है, जिसको ऑन करते ही टैरिक की सारी बातें सुनाई देने लगती है। अरे नहीं, लगता है अब मैं बचने का नहीं। ये सब झूठ है। क्या कहा? झूठ? मैजिक कभी झूठ नहीं बोलती। पर ई कैसे? जिस बबल में हमने तुम दोनों को कैद किया था उसमें कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता था। तुम्हारा कोई भी मैजिक उस बबल से बाहर नहीं आ सकता था। ओह राइट, ये बात हमको भी पता है, लेकिन ये रिंगवा रिकॉर्डिंग मैजिक से एन्चांटेड है, जिसमें इसमें से मैजिक बाहर नहीं निकलती, बल्कि ये मैजिक के थ्रू वॉइस रिकॉर्ड अपने अंदर करती है। तो अब समझे? अब तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, तुम्हें एसोसिएशन के कोर्ट से कोई नहीं बचा सकता। और तो और तुम्हारे सर ग्रीड को भी। ये सब जानकर टैरिक भी लाइक, नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? तुम सब याद रखना, सर ग्रीड मुझे जल्दी ही बाहर निकालेंगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा। जब उसे लेकर चले जाते हैं तो टीओ जेरस के पास आता है। हे जेरस, ओह सर टीओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ आने तक इतना मैनेज करके रखा। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सिगरेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एजेंट हो। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर टीओ, सॉरी कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों तो एक ही है। जो कैटियो वहां से जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास इस मिशन के बाद टाइम मिलेगा तो जरूर 99th फ्लोर पर आना, मैं प्रेसिडेंट पार्क से तुम्हें मिलवाऊंगा। जिसके बाद वो आयोना के पास आकर उसका हालचाल पूछता है। ओ माय डार्लिंग लियो, इतना मत घबराओ, ये तो बस एक छोटे से जख्म है। वैसे मुझको नहीं पता था उस टाइम बेड पर तुम मेरे से उस रिंग को क्यों मांग रही थी। लगता है तुम्हें इसका यूज पहले से ही पता था। हाँ, मुझे ये बात पता थी। तभी हेगल बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मिस आयोना आपकी मैजिकल पावर को भी कोई चीज ब्लॉक कर सकती है। सही कहा, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। पर ये आइटम ये अलग है, क्योंकि ये ब्लैक टावर का आइटम नहीं है। मैं इसमें से ड्रैगन एनर्जी फील कर पा रही हूँ। क्या? क्या ये सेम ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी है? नहीं, इस आइटम में से अलग ही एनर्जी एमिट हो रही है। लगता है मुझे इसे 99th फ्लोर पर लेकर जाना पड़ेगा। हमें अब जल्द से जल्द ब्लैक ड्रैगन की प्रोटेक्शन को अचीव करना पड़ेगा। सही कहा, लगता है अब रेड रिबन किंगडम को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम वोल्फ स्ट्राइप को भी अब एक साथ मिलकर जॉइंट फोर्स बनाकर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। कि तभी एक गार्ड ऑफिसर आता है। अरे मैडम, हमने नीचे दो लुच्चों को पकड़ा है जो बहुत ही सस्पिशियस लग रहे थे। तभी वहाँ डॉग ऑफिसर साकाराम और मैरिल को ले आते हैं। सर सर प्लीज हमें छोड़ दो, हम तो टैरिक नाम के किसी को नहीं जानते। एज अ गेस्ट हम तो यहाँ रूम रेंट पर लेकर रह रहे थे। तभी उन दोनों की नज़र टीओ पर पड़ती है। हे तुम दोनों, मजा मजा आ गया।
तुम्हें मैं अपने साथ 99th फ्लोर पर लेकर चलता हूँ। सीन कट होकर 99th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहाँ हम आइलिन को देखते हैं जो हनी जेली खा रही होती है। अरे वाह, ये जेली तो पीनट फ्लावर से बनी है, ये तो टोमेटो फ्लावर्स के बने जेली से भी ज़्यादा टेस्टी है। अरे नहीं, सच में क्या? हाँ सच में सीजुन, तो लगता है अब इस पीनट्स को हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। वैसे सीजुन, क्या तुम्हें अपने होम प्लेनेट की चिंता नहीं है? आखिर वो खत्म होने वाला है। अरे मेरी जान आइलिन, आखिर तुम इतना टेंशन काहे को ले रही हो? अपुन है ना, सब संभाल लेगा। मेरे पास एक प्लान है इस ट्रेजेडी से निपटने के लिए। अरे रे नहीं, अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ ना, हम भी तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। ओह मेरी जान, ये बात बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। बस थोड़ा इंतजार करो, टीओ और बाकी सभी को आने दो, फिर करते हैं इस मुद्दे पर बात। तभी हम देखते हैं सीजुन के सामने विंडो ओपन होता है, जहां हमें पता चलता है कि उसके पीजेंट्स ने 3500 स्क्वायर फीट्स तक टोमेटो प्लांट किया है, जिससे उसका फील्ड 20 एकर्स तक फैल गया है और इसी वजह से अब उसे लैंडलॉर्ड से टाइकून में प्रमोट कर दिया जाता है। अरे तुरी बहन का, ये टाइकून किस बला का नाम है बे? चलो आखिर देखे तो सही इसकी स्किल क्या है। जब सीजुन जैसे ही उस स्क्रीन को टच करता है तो हमें टाइकून स्कूल के बारे में बताया जाता है, जिसे वो ही फार्मर होल्ड कर सकते हैं जिसके पास 20 एकड़ से ज्यादा जमीन हो। इस स्किल की वजह से टाइकून अपने अंडर 100 पीजेंट्स असाइन कर सकता है, जो उसके लैंडलॉर्ड के ऑक्यूपेशनल स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं। और तो और फार्म लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 गार्डियंस को भी असाइन किया जा सकता है। अरे नहीं, ये तो बड़ी बवाल स्किल है, मैं तो इसके बारे में जानकर ही बौखला गया। अरे ओ ब्लैकी बे, जरा तुम दोनों इधर आओ तो। हाँ, तो आज मैं तुम दोनों को अपने फार्मलैंड का गार्डियन बनाता हूँ। गार्डियन वो क्या होता है डैड? इसका मतलब कि आज से तुम दोनों फार्मलैंड को प्रोटेक्ट करोगे। जो सुन बे एक्साइटेड हो जाता है। इधर ब्लैकी भी लाइक, अरे नहीं, इस अंकल की तो माँ का, लगता है अभी खेती के साथ साथ हमसे प्रोटेक्शन भी करवाएगा। तभी हम देखते हैं व्हाइट बनी आकर सीजुन को आवाज लगाता है, हे सीजुन अंकल, आपको फ्लेम बुला रही है। जिसके बाद हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां सीजुन आकर फ्लेम से उसको बुलाने का कारण पूछता है। वो, मास्टर, हमने आपके इस एविल सीड को प्योरीफाई कर दिया है। अरे वाह फ्लेम, तुम तो कमाल की हो सच में, अब ये पहले से बहुत अलग लग रहा है। अरे मेरे नाजायज पापा, हमको भी तो दिखाओ। इधर हम उस एन्चांटेड सीड के स्टैट्स को देखते हैं, जिसे अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसके स्टैट्स को पढ़ सकते हैं। तभी फ्लेम भी लाइक, अरे मास्टर सीजुन, आखिर आप किस बात की गांड में खो गए? क्या आप इसको खाने की सोच रहे हैं क्या? हाँ सही कहा तुमने, सोच तो रहा हूँ, क्योंकि इसको खाने से मेरे स्टैट्स परमानेंटली के लिए 50% तक बढ़ जाएंगे। अरे नहीं मास्टर, इस बेचारे सीड्स की क्या गलती है? अब तो ये एविल भी नहीं रहा, क्या आप इस पर रहम नहीं खाएंगे? अरे रे फ्लेम, उदास मत हो, आखिर तुम्हारा मास्टर एक फार्मर है तो वो इस सीड को नहीं खाएगा, बल्कि मैं इसको प्लांट करूंगा। और ऐसा कह सीजुन उस सीड को जल्दी से वही फ्लेम के पास प्लांट कर देता है, जिससे सीजुन की शोविंग और फैमिलियरिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। इधर हमें जानने को मिलता है कि ये सीड जल्दी ही ग्रो करेगा। अरे वाह, अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि आखिर ये कब उगेगा। तभी हम देखते हैं आइलिन सीजुन को वार्न करती है, अरे मेरे नल्ले आशिक, क्या तुम भूल गए कि एक करप्ट एंट का सीड है? जब ये ग्रो होगा तो इसका साइज बहुत बढ़ सकता है, तो इसको तुम संभालोगे कैसे? अरे रे इसकी माँ का, मैं तो ये भूल ही गया था। जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालना होगा, वरना ये सबकी गांड को, आई मीन केव को फाड़ देगा। तभी हम देखते हैं उस सीड से अंकुर आ जाता है, जिसे देख सीजुन भी लाइक, इसकी माँ का, ये तो 5G से भी ज्यादा फास्ट निकला, इतना तेज कौन ग्रो करता है बे? इधर हमें पता चलता है कि ये माइटी प्योर एंट है। इसके साइज को देख सीजुन सोचता है, हाँ ये तो हमारी लुल्ली, आई मीन हमारे सोच से भी छोटा निकला। प्योर एंट ग्राउंड से निकलते ही वहां से जाने लगता है। अरे तोरिका, ये छुटकू कहाँ जा रहा है? अरे बबुआ इधर आओ, हम तुम्हारे पापा है। प्लांट भी लाइक, अजी मेरा घंटे का पापा, हम तो चले उस खूबसूरत हसीना के पास। मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, लगता है ये आज फ्लेम का लेकर रहेगा। अबे भोसड़ी के बच्चे, वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, रुक जा। फ्लेम भी लाइक, कोई बात नहीं मास्टर, मैं इसको संभाल लूंगी, है तो बच्चा ही ना। प्लांट फ्लेम के पास पहुंचते ही, ओह माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत हो, आज से मैं तुम्हें इन नीच दल्लों से प्रोटेक्ट करूंगा। अब तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा दिलबर आ गया है। ओहो मेला बाबू। मास्टर सीजुन आप टेंशन ना लो, ये बस मुझको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या प्रोटेक्ट?
अरे नहीं, पर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें, चलो छोड़ो। इधर प्लांट बार बार चिल्लाने लगता है, मैं वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। क्या ई का बोल रहा है बे? वर्ल्ड ट्री? आखिर ये कौन है? तभी आइलिन सीजन को बताती है कि वर्ल्ड ट्री एक मिस्टिक ट्री है जिसके पास बहुत सी ग्रेट पावर्स होती हैं। और तो और वर्ल्ड ट्री द्वारा जिसको चूज किया जाता है वो उसकी ग्रेट पावर का यूज भी कर सकता है। अच्छा, तो इस प्योर एंट का क्या, ये क्या भला है? अगर देखें तो प्योर एंट्स वर्ल्ड ट्री के गार्डियंस होते हैं, लेकिन हजारों साल पहले एविल एनर्जी से पोजेस्ड होने के कारण ये करप्ट एंट बन गए। वैसे भी मैंने सिर्फ करप्ट एंट को ही देखा है, प्योर एंट्स के बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। ओह, अगर ये प्योर एंट हमारे फ्लेम को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं फ्लेम तो वर्ल्ड ट्री नहीं? अरे मास्टर, नहीं नहीं, मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी प्यारी सी एप्पल ट्री हूँ। तभी आइलिन बताती है कि हमारे टावर में कोई भी वर्ल्ड ट्री नहीं है। अगर ये प्योर एंट फ्लेम को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लेम में नेक्स्ट वर्ल्ड ट्री बनने की पोटेंशियल है।